अड़गी गणी पर नहीं दे बितावो लीनी ना सार समा अड़गी घड़ी पर नहीं बिरावानी लीनी को निसारी समा। देखिए सुगुणा और लाछा बाबा की दो बहनें थी, लेकिन बहुत कम लोगों ने पता है कि वे बाबा की सगी बहना नहीं थी। कल मैं जहां कार्यक्रम करके आया वैसा भीम के पास में एक स्थान है मियाड़ा, जहां पर बाबा रामदेव जी महाराज के काका जी धनरूप सिंह जी की समाधि है। उन्होंने भोलेनाथ की भक्ति की और जीवित समाधि ली। तो लाछा और सुगुणा उनकी बेटियां थी। अजमाल जी ने कोई औलाद नहीं थी, लेकिन अजमाल जी बाबा रे अवतार सुख पहला अजमाल जी ने अपने पुत्र पुत्री जो भी कहें उस रूप में उन दोनों बेटियों को, उन बेटियों का पालन पोषण किया। लाछा बाई रो ब्याह जब बाबा रो अवतार हुआ तो बाबा रामदेव जी महाराज ने रुणीचा की स्थापना की और सबसे पहले लाछा बाई रो ब्याह होयो। अपन रामदेवरा जब जाते हैं तो 10 किलोमीटर पहले पोखरण जगह है, तो लाछा बाई को सास रो पोखरण हो। सुगुणा बाई ने बहुत दूर पोंगलगढ़ बीकानेर जिले में पड़िहार कुल में सुगुणा बाई रो विवाह हो, लेकिन पड़िहारों ने अपने क्षत्रिय होने रो अभिमान हो। बाबा रामदेव जी तो गरीब लोगों के साथ में रहता, इस बात से वो नाराज हो गए और सुगुणा बाई पर आजीवन पीहर जाने पर प्रतिबंध हो गया। बीरा महाराज लगन लिखायो रे जोशीनाथ ने, अड़गो लगन लिखायो रे जोशीनाथ ने, आयो क्यों निकालो ना वीर माता रामदेव रे। बाई ने एक रीले बनी आ अड़गो तो अब आजकल तो माता बहने बैठी है कि सुबह सब्जी बनाती तो भी मम्मी को फोन करके बोलती कि मैंने ये बनाया। पीहर की वैल्यू क्या होती है वो उसको पूछो जिसका पीहर बहुत दूर हो। हाँ माता जी बैठे सोच रहे, पीहर की वैल्यू उसको होती है, पीहर की वैल्यू उसको होती है जिसके पीहर में मां हो। क्योंकि मां जब नहीं होती तो भाई और भौजाइयों के भरोसे पीहर का कोई महत्व नहीं है। मां जब बैठी होती तो बेटी बिना त्योहार भी बार बार पीहर जाती है। लेकिन ये बहुत कम है। आपका परिवार तो बहुत संस्कारवान परिवार है। सुगुणा बाई बोले भाई कदी कदी समाचार आवे कि रामदेव तो बहुत बड़ो आदमी बन गयो है, तो दुनिया का दुख मिटावे, तो दौरा को भलो करे, पर मैं भी तो थारी बहन हूं, मेरे लिए क्यों नहीं सोचता कोई। तो ओ एकर तो दिखाई दे भीरा हरी जेरा, एकर तो दिखाई भीरा हरियेरा। ओ कहीं जानो कदी हो सीरी बीता, जानो कदी हो सियो वीरा। गावरूणी चामे दो बीरा।
हे अड़गो घणो, अरे अड़गो घणो सासरो रे वीरा माता मिलवा। मैंने मारा माँ बाप नहीं है। देखिए मैं एक ही भजन गाऊंगा, लेकिन ये मेरा फेवरेट भजन है। मेरा भी कुछ किसी भी चीज को फील से करना, हमारे आपके मन में चलती हुई भावनाओं को व्यक्त करना, क्योंकि संगीत भावनाओं को व्यक्त करता है। जब उमंग आती है तो नाचने की भावना को व्यक्त किया जाता है, लेकिन जब विरह जाता है तो विरह को गाया जाता है, और जब सीता जी का वियोग हो जाता है तो वन चले राम रघुराई, उस वियोग को भी गाया जाता है। तो संगीत में बड़ी ताकत है। मैं तो इतने स्वर नहीं जानता, लेकिन फिर भी मुझे जो फील से गाना होता है वो मैं आपको फील से सुनाऊंगा। जुर जुर रोवे, जुर जुर रोवे, जुर जुर रोवे सुगना थारी याद पिरो सरिया। झुर झुर रोवे, झुर झुर रोवे सुगना तारी देवी। दूर घणेरो पीहर मारो, कौन संदेशो लावे। जुर जुर रो सुगना थारी याद बिरो सरिया। तो एक प्रकार से निवेदन कर, 2 पंक्ति। लिखने वाले ने लिख डाले, लिखने वाले ने लिख डाले, लिखने वाले ने लिख डाले। मिलके निसंग जुदाई हसाहुणी दूर जानाई, दिन रह गए थोड़े हसाहुणी दूर जानाई, दिन रह गए थोड़े। दा 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 दा। लिखने वाले ने लिख डाले, लिखने वाले ने लिख डाले, ओ मिलने के साथ बिछोड़े असा हुण तुर जाना। असा हुण तुर जाना दिन रे गए। दिन रात ताना कि थारो भाई तो कामड़ियो है। भूल से भी सुगना यदि रामदेव जी का नाम ले लेती किसी के सामने तो सुगना का भोजन बंद हो जाता, कि वो नीच रो नाम लेने रो इन घर में जरूरत ना, वो तो नीच लोगों को संग करे। सुगना सुनते सुनते 12 वर्ष बिता दिए, और आका भाई आवे कने रक्षाबंधन में तो सुगना को कालजो बड़े कि मारो भी तो भाई है, या तो मने यूं लागे कि मारो सगो भाई नहीं है, ये वास्ते उन्हें चिंता नहीं। मैं जामन जाई होती तो शायद वो आतो। बीकानेर के बहुत सुंदर एक कवि हैं पन्नालाल प्रेमी, उन्होंने एक बहुत ऊंची बात लिख दी। सुगना के मन में ये प्रश्न खड़ा हुआ कि भाई आज तो थारो ब्याह नहीं होयो, तो तू मने ले जा, तुम्हारो रसोई तक अधिकार वेला, मैं कहीं पर भी बैठ सकती हूँ, कुछ भी खा सकती हूँ, कुछ भी बोल सकती हूँ। क्योंकि जब घर में भाभी आ जाती है तो कई चीजों का बाउंडेशन हो जाता है, उसके स्थान तय हो जाते हैं बहन के कि उसको किस कमरे तक रहना है और कहाँ तक बोलना है। कभी कभी बोल देती है
तो खट से भोजाई कह देती कि बाबू ननद भाई साहब आप पंचायती अपने घर में करें। तो ये सामाजिक सत्य बातें हैं जो हमारे आसपास में घटित होती दिखाई देती है। कई बार हमारे जीवन में भी ये चीजें हो ही जाती है। ये प्रकृति है, ये कोई बुरी बात नहीं है, ये प्रकृति की बातें हैं जो हमारे मनुष्यता के साथ में ये बुरे अच्छे भाव बुरे भाव चलते हैं। सुगुणारी मन की बात पन्नालाल जी ने लिखी इस प्रकार कि भाई ए सासू जितनी रो, ससुराल में सासू है तो ससुराल है, बाकी अपना घर है। ए सासू जितनी रे सासुरो रे बीरा मायड़ जीत रे, सासू जितेरो सासुरो रे बीरा मायड़ जतीरो। अरे जद भावज जदी भोजाई हरी आव सीरे बीरा, जद भोजाई हरी आव सीरे बीरा। ए मारो बस को चाले मारा बीरा मारा रामदेव दे बाई ने एक ढीले बने। बीरा मारा किण जन्मा जो दोष पूंगल क्यों परनाई रे, बीरा मारा किण जन्मा तो दोष पूंगल क्यों परनाई रे। ओ पूंगल रा पड़िहार माने, ओ पुंगलरा पड़िहार माने, पुंगलरा पड़िहार माने, पुंगलरा पड़िहार माने गणी सतावे रे। फिर हमारा किण जन्मा तो दो पुंगल क्यों परनाई तो बाबा रामदेव जी महाराज ने तो घड़ा दुखारो भार माथे ढोया ना करिए, तने लेवण आऊं तो भाई तू रोया ना करिए, लेवण आऊं तो भाई तू रोया ना करिए। घोड़े चढ़िया बोलो हर दुखड़ा मिटा बोलो, घोड़े चढ़िया बोलो हर दुखड़ा मिटा बोलो। अरे तू घड़ा दुखारो भार, तू घड़ा दुखारो भार, तू घड़ा दुखारो भार माथे धोया ना करिए। तन लीवण आवू लो भाई ना रोया करिए, इतना बोलना। तन लीवण आवू लो भाई तू रोया ना करिए, तन लीवण आवू लो। घोड़े चढ़िया बोलो लीले चढ़िया बोलो, अब दुखड़ा मिटा बोलो, लीले चढ़िया बोलो दुखड़ा मिटा बोलो। ए तू घड़ा दुखारो भार माथे ढोया ना करिए, तन लीवण आवू लो भाई तू रोया ना करिए, लीवण आवू लो भाई तू रोया ना करिए। और एक दिन रामदेव जी को वास्तव में सपना आया, नींद में उठा, मां ने जगाई, बोले मां मने खोटो सपनो आयो, माता मेणा दे मने खोटो सपनो आयो। मैं सुगना ने रोवती देखी। प्रभात हुई, रत्ना रायका ने बुलाया गए, रत्ना रत्नो सामने खड़ो हो गयो। रत्ना रो ब्याह हो तो ताजो ताजो मतलब 15 दिन हुआ था। तो रत्न सोचो कि भाई लुगाई रे कोई दीनाम दई बाबो कृपा करी कोई।
रत्नो सामने जाके खड़ो है, बोले बाबा हुक्म कराओ। बोले रत्ना पुंगलगढ़ जानो है। रत्नो कांपण लागो, बाबा 15 दिन हो जाए, थोड़ी दया करो, लुगाई नहीं थी बेगी क्यों विधवा करो है। बोले इतना सूरवीर पहला गया बे, आज तक एक भी पाछो आयो नहीं, और मारो कोई आटो है अठी काट लो, और बिना पेंशन घरे भेजनो तो बिना पेंशन भेज दो, मारे पेंशन नहीं चाहिए, पर बाबा मौत रे मुंह में क्यों भेजो। बाबा रामदेव जी कहो कि सुगना ने लेवण वास्ते जानो तो तनी पड़सी, भले तू कुछ भी कर। रत्नो बोले बाबा हुक्म करायो जानो पड़ेगा, फिर भी रत्नो दिमाग लगायो कि बाबा कहीं ले जाऊं। बोले सांडा खड़ी है, कितने सारा ऊंट खड़ा है, कुछ भी ले जा। रत्नो गयो सांडा के बाड़ा में, एक मरियल सी सांड जो कदम भी नहीं चल सके, मतलब बाड़े बारे निकलती मर जानी, ऐसी मरियल सी बीमार धूजती कांपती हुई सांड सेलेक्ट करी। कोई डिमांड नहीं भाई। अब रत्ने ने मन में किया सांड मैं लेर जाऊं, निकलती या सांड मर जाई, और मैं बाबा ने वापस आकर कह दूं कि बाबा मैं तो तैयार था, मैं तो जा ही रहे तो, पर बस सांड ही मर गई, अब क्या करूं मैं। लेकिन बाबा ऐसी कृपा करी, जैसे ही रत्नो सांड पर बैठो, बस सांड पवन रे वेग से पुंगलगढ़ की तरफ जा रही, और जब पवन के वेग से सांड चलनी शुरू हुई तो रत्ना रायका ने मन में बहुत बड़ो भरोसा हो गयो कि अबे बारो बाबू मरने तो नहीं देला, ये तो गारंटी है। पुंगलगढ़ पुगो तो बाबा रत्ना ने बाबा रो अभिमान हो भक्ति को। ठाकुर साहब विजय सिंह जी सामने एकदम पौड़ के अंदर एकदम पहली पौड़ में बैठा, रत्नो सांड पर बैठो बैठो सापो आपो झुकायोड़ो, अंगर की पैर जोड़ी, हाथ में चुकियो हाथ में, और रत्नो दे अंदर। विजय सिंह जी क्रोध आए, बोले हे ऊपर चढ़ियो चढ़ियो, अंदर रावड़ा में कैसे आने की हिम्मत करी, कौन है तू। बोले साहब मारो नाम रत्नो है। वो तो अभिमान से बोला बाबा रो भगत को। बाबा को नाम सुनते ही विजय सिंह जी ने रत्ना ने कैद में बंद करा दियो, कुएं में उल्टो लटका दियो। रत्नो देखे हो तो मुसीबत है, किन टाइम डोरी टूटी नहीं दबिना हो, तो रत्ना जोर जोर हंसवा लागो अंदर, आह क्या बात है, ऐसी लागोड़ी है, आनंद आ रहा है, इससे बड़ा आनंद तो दुनिया में कहीं नहीं है। विजय सिंह जी ने सुन लिया, बोले इन्हें आनंद आ रही है, बाहर निकालो सारे को, आनंद नहीं देना है, जेल में बंद करो। जेल में बंद करिए। रत्नो बोले वाह भाई वाह। सुगुणा बाई री एक ननंद ही, वह कभी कभी सुगुणा को ख्याल रखती। बाजार सुगुणा ने कहो कि आप रे पीहर सो रत्नो नाम रो एक आदमी आयो है, पर मारा भाई बिने भी कैद में बंद कर दियो। तब सुगुणा बाई ने तय कर लिया कि अब तो मैं मर के ही जाऊंगी, लेकिन ये भी कि भाई यदि मैं मर गई तो लोग तुझे मारना बंद कर देंगे, क्योंकि मैं मर गई तो लोग कहेंगे कि